हेलो लिब्रा बेबीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टायर रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग लेके। ये रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करना है, जिससे कि आप अभी तक जो भी कर रहे थे उस एनर्जी से रिलीज होके अपनी लव लाइफ की एनर्जी में पूरी तरीके से इंडल्ज हो सके। ठीक है, सो दैट आपको समझ में आए कि आपकी लाइफ के किस सिचुएशन से कैसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है। एंड अभी हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, है ना। सो आपके पार्टनर से जो भी इश्यूज हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसके एनर्जीज में आने के लिए आपको अपने आप को शांत करना है एंड अपनी लव लाइफ की एनर्जी से कनेक्ट करना है। सो प्लीज़ थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो एंड अपने पार्टनर के बारे में सोचो, अपने रिलेशनशिप, अपने कनेक्शन के बारे में फील करो एंड एनर्जी से कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प लिब्रा। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो लिब्रा, आई होप आपने कनेक्ट ज़रूर किया होगा। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड अगर आप पिन कमेंट में जाके चेक करोगे तो आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक शेयर होगा, वहाँ पे आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। रिचुअल्स, रेमेडीज, मैनिफेस्टेशन, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करते हैं एंड उसमें वीकली गाइडेंस भी होती है। Thank you so much universe, please help me to help Libra and guide them on the right direction. Thank you so much divine। बताइए लिब्रा की लव लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी। जस्टिस, ओके, मेजर अरकाना, पेज ऑफ सॉर्ड्स, गॉसिप। ठीक है, दो कार्ड साथ में आ चुके हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन द सन, ओके, काफी सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है अनसर्टेनिटी, टू ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। यहाँ पे ना जस्टिस बता रहा है कि अब ये टाइम आ गया है जहाँ पे जो कार्मिक बैलेंस होता है ना, हमारी बैलेंस शीट के जैसे हमारी कार्मिक बैलेंस की भी शीट होती है ना, यहाँ पे अब होगी ये टैली और अब हमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। जो गलत हुआ उसका अब कर्मा लोगों के पास वापस जाएगा एंड अगर आपने कुछ गलत किया है तो कर्मा वापस आएगा। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे तो कर्मा जा ही रहा है। जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जो रिलेशनशिप में अभी तक आपके साथ गलत इनजस्टिस हुआ है, उसका अब आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 10 सन है तो एंजल ऑफ हैप्पीनेस आपको बोल रही है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप फंसे हुए थे, बहुत सारा ऐसा जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को नम कर दिया था, आपके लिए गॉसिप हुई है, आपके लिए बहुत सारी बातें की गई हैं एंड आपको धोखे में, धोखे से बोलते हैं ना, बैक स्टैप किया गया है। तो वहां पे अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जो है ये भी हमको बता रहा है कि कुछ लोग तो इन्वॉल्व थे। देखो एक्शन का कार्ड है ये, बट अगर थ्री ऑफ पेंटिकल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना इन्वॉल्वमेंट दिखती है लोगों की। तो ये एक तो कुछ है जहाँ पे फर्स्ट चीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी अगर है आपके रिलेशनशिप में तो रीडिंग आपके लिए। दूसरा ये है कि अगर आपके साथ कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कुछ टाइम पहले नंब करके बैठे थे, आपको फील होना ही बंद हो गया था क्योंकि आपने एक टाइम पे इतना फील कर लिया था, तो ये एनर्जी आपके लिए है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे अगर आपके साथ गॉसिप्स हुई हैं, आपके साथ गलत हुआ है, आपको पीठ पीछे आपके बहुत कुछ बोला गया है, तो ये एनर्जी आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे गॉसिप, पेज ऑफ सॉर्ड्स तो ये बता ही रहा है कि आप करने कुछ जाते थे, हो कुछ जाता था, क्योंकि लोग ना आपको एक बैड एनर्जी ट्रांसफर कर देते थे एंड इस वजह से कहीं ना कहीं आपके इमोशंस भी नम हो गए थे, क्योंकि बहुत कुछ फील होने के बाद कुछ फील होना बंद हो गया था। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है एंजल ऑफ होप, द स्टार का कार्ड। सो द सन का कार्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार का कार्ड, ये सब आपको बता रहे हैं कि देखो होप तो है यहाँ पे। अब ये होप और हैप्पीनेस जो एंजल्स लेके आ रही हैं, इसको आप कब तक अचीव कर पाओगे?
थोड़ा डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिब्रा ये एनर्जी देख रहे होंगे, राइट, ये रीडिंग देख रहे होंगे। एंड लिब्रा वैसे भी आपके लिए अगर जस्टिस का कार्ड आया है तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग जस्टिस के लिए ही हो। आप तो हर चीज़ को बैलेंस करके, हर चीज़ को जस्टिस में जस्टिफिकेशन आपको नीड होती है कि आपको समझ में आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी आपके लिए ऑलरेडी आ चुकी है, आपका कार्ड ही आपके लिए आ चुका है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के साइड से क्या है। एंड यहाँ पे जो कार्मिक बैलेंस होगा ना, खासकर लिब्रा के साथ ही हो रहा है ये कार्मिक बैलेंस, तो यहाँ पे आप अपनी इंटीग्रिटी को बिल्कुल नीचे नहीं आने दोगे। यहाँ पे अब सिर्फ ऊपर बढ़ना ही लिखा है आपके लिए। तो यहाँ पे एक ये भी एनर्जी दिख रही है कि ये जो तीसरा पर्सन है ना, ये आपका वेल विशर बन के आपके साथ गलत किया, ये दिखा के कि आपके साथ है 100%, आपके लिए अच्छा चाहते हैं 100%, एंड देन फिर इन्होंने बैक स्टेप किया। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प लिब्रा। इनके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है? यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, ठीक है। जस्टिस डोमिनेंट है जस्टिस आपके लिए। बैलेंस यहाँ पे बनेगा, सच्चाई सामने आएगी। वेट करो, बहुत सारे लोगों के साथ सामने आएंगे। जब यहाँ पे कर्मा बैलेंस होगा ना, तो आपने जो आपके साथ जो गलत हुआ है वो लोगों को गलत तो मिलेगा ही, उनको उनके कर्मा तो मिलेंगे, बट आपको उनके फेसेस भी दिखेंगे कि कौन थे ये लोग। एम्परर की एनर्जी, ठीक है। अब देखो आपके पार्टनर जो है ना, ये ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहने वाले हैं इस टाइम फ्रेम में। इनके साथ ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग में एक चीज लेके बैठे हैं कि इनको कुछ सिचुएशंस इनके अकॉर्डिंग चाहिए, और यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में ये उसी हिसाब से चलेंगे। सो ये एक रिलेशनशिप का एक जो फॉर्मेट है ये अपने मन में बना के रखा हुआ है इन्होंने, कि इनको इस तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। एंड ये कहीं ना कहीं आपको रूड लग सकता है इनका बिहेवियर नेक्स्ट 15 डेज में। कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर है यहाँ पे इनका, कंट्रोलिंग आपको लग सकता है, बट ये पॉजिटिव वाला कंट्रोलिंग नहीं है। ये कंट्रोलिंग नहीं है कि आप ये मत करो बिकॉज मैं जेलेसी फील करता हूँ, नहीं, ये आप मत करो बिकॉज ये आपके लिए सही नहीं है। उस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर के साइड से है। एंड आपके पार्टनर यहाँ पे जैसे मैंने बोला थोड़े इनएक्सप्रेसिव है ना, तो अपनी चीजों को, आपको, इस रिलेशनशिप को या फिर अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ये उस तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा इनको लगता है कि सही है, बट ये जेल नहीं हो पा रहे हैं ना आपके साथ ना अपनी फीलिंग्स के साथ। सो एक्शन टेकिंग तो ये है, बट यहाँ पे इनके लिए थोड़ा सा डिसबैलेंस है। कंट्रोलिंग हो रहा है ना, बिकॉज ये, और कंट्रोलिंग हो रहा है तो फ्लो नहीं होने दे रहे इमोशंस को। एंड यहाँ पे इनको ना राइट और रॉन्ग के बीच में एक राह चुननी है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। तो ये चुन पाएंगे कि नहीं, इस चीज में भी इनको एक डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तो ये बहुत ही ज्यादा स्टबर्न जो एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, इस स्टबर्न एनर्जी में रहे तो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ होगी इस चीज को समझने में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज बताइए क्या इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सॉरो एंड ऑब्स्टिकल। देखो यहाँ पे इश्यूज में भी थ्री ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, एंड ऑलरेडी मुझे ये महसूस हो रहा था कि यहाँ पे थर्ड पर्सन एनर्जी है, और अब तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ट एक है, यहाँ पे नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, या फिर यहाँ पे अगर आपका आपके पार्टनर से कांटेक्ट भी है तो वो बस अब ऊपर ऊपर से रह गया है, क्योंकि इमोशंस तो बहुत ज़्यादा निकल के थम गए हैं एंड नम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सौरव की एनर्जी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे ये भी दिखेगा आपको कि आपके साथ जो गलत हुआ था वो अब एकदम सामने आएगा, एंड थर्ड पर्सन कैसे आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके आपको परेशान किया है ये आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे इश्यूज में डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग है। कहीं ना कहीं किसी ने चीटिंग की है आपके साथ, किसी ने धोखा किया है आपके साथ, और अब वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को भी रेडी नहीं है, क्योंकि वो तो अपना रूड और कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखा रहा है ना। तो एक ये बहुत ही इश्यू वाली बात तो ये ऑलरेडी है ही, कि इंसान ने गलत किया बट वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं और क्या इश्यूज हैं। द सन का कार्ड एंड द वर्ल्ड का कार्ड। एक तो देखो, आप ना अपनी जो ब्लेसिंग्स है उसको रोक रहे हो। कैसे रोक रहे हो? क्योंकि आप इस चीज से आगे नहीं बढ़ रहे हो। जब तक आप इससे आगे नहीं बढ़ोगे आपकी ब्लेसिंग्स आप तक आ नहीं पाएगी। सन यहाँ पे आपके लिए आया था और यही सन यहाँ पे इश्यूज में आ रहा है, जो कि बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं पुराने इमोशंस में उलझे हुए होके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कोशिश कर रहे हो तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। द वर्ल्ड आपको बोल रहा है कि अब आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। ये रिलेशनशिप आपको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, एंड आपको ये बात समझने की जरूरत है। जब तक आप इस चीज से आगे नहीं बढ़ोगे, ये एक साइकिल है, ये एक वर्ल्ड का जो है ये एक साइकिल होता है, और ये साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जब तक आप स्टक रहोगे तब तक आप इस ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पाओगे। जहां आपने लेट गो किया, जहां आपने यूनिवर्स को बोला कि अब आप सरेंडर कर रहे हो उनकी एनर्जीज में, एंड वो जो आपके लिए सही है वो कर दे, तो आप ब्लेसिंग्स को अपने साइड अट्रैक्ट कर पाओगे। देखो यहाँ पे एक बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या आया, द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। ये पर्सन भी आपके साथ, आपको ये तो दिखा दिया इन्होंने कि आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच है, पर कहीं ना कहीं गलत भी कर दिया आपके साथ। सो आपका वर्ल्ड और द लवर साथ में आना ये भी बता रहा है कि आप लोग का एक तो ये है कि आप लोग का एक कनेक्शन था कार्मिक पास्ट लाइफ में, जहाँ पे वो कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड वो इस लाइफ में आके कंप्लीट हो रहा है। इसलिए ही आपको यह हार्ट अटैक देखने को मिला है, क्योंकि ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो वो अपना एक साइकिल पूरा करने आया था, एंड ये साइकिल यहाँ पे पूरा हो गया। अब कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर रहेंगे आपके साथ, और कुछ लोगों के लिए पूरी तरीके से ये कनेक्शन से आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, तभी आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होगी। मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके लिए। द लवर्स का कार्ड है, मतलब अटैचमेंट तो बहुत ज्यादा थी, पिछली लाइफ से अटैचमेंट होके आ रही है। तो अब ये डिफिकल्टी का टाइम तो है आपके लिए, लेकिन आपको ये भी समझना है कि यहीं से आगे बढ़ोगे ना, आगे तो जाना है लाइफ में, तो आगे बढ़नी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ तो किसी के लिए नहीं रुकती। अब आपको कौन सा रास्ता अपनाना है? क्या आपको इसी एनर्जी में रह के एक नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लेनी है परेशान होके, या फिर अब आप आगे बढ़ के एक नया डायरेक्शन चूज करके अपनी जिंदगी को सही बनाना चाहते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज लिब्रा की हेल्प करिए। देखो लिब्रा, यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम आ सकता है, येस नो आ सकता है, या फिर कोई गाइडेंस आ सकती है। तो आप अपने लॉर्ड से, अपनी एनर्जी से, अपनी डिवाइन पावर से कनेक्ट करिए। फॉरगिवनेस, ओके। देखो यहाँ पे हार्ट टेक है, यहाँ पे फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस आपको क्या बोल रही है कि यहाँ पे आपके साथ गलत किया गया है, एंड वैसे भी जस्टिस आपको बता रहा है, जस्टिस एंड जस्टिस, जो कि लिब्रा की एनर्जी है। सो जस्टिस आपको बता रहे हैं कि अब आपके साथ यहाँ पे बहुत कुछ आपको सामने आएगा, बहुत सारे छल कपट वाले लोग एकदम आपके सामने आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे लवर्स और वर्ल्ड भी बोल रहा है कि कार्मिक कनेक्शंस हैं, तो कर्मा के थ्रू जिन्होंने भी गलत किया वो सब आपके सामने आएगा। लेकिन आपको इससे आगे बढ़ने के लिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, तभी आप ये ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहे, एंड अगर आपको ये लोगों को माफ करने में बहुत परेशानी हुई है ना, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी अभी भी स्टक है। सो अगर आप किसी को बोलते हैं ना, किसी को माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है, तो अगर आप माफ कर पाए तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अभी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे, लेकिन माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। होती है एक फॉरगिवनेस प्रेयर, आप मुझसे कनेक्ट करिए, एंड हम आपकी रीडिंग के बाद आपको एक फॉरगिवनेस प्रेयर जरूर देंगे। एंड वो फॉरगिवनेस प्रेयर जो है ना, इट विल हेल्प यू वेयर आप मतलब एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक होती है बेसिकली। सो एक तरीका होता है जहाँ से हम किसी पर्सन को फॉरगिव कर रहे हैं, खासकर जब वो हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा होता है। तो अगर वो कार्मिक कनेक्शन है तो उसको फॉरगिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो घूम घूम के हमको आके तकलीफ देने वाला है।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ इनको गाइड करिए। और भी कार्ड्स निकालेंगे हम, कुछ कार्ड्स तो लेंगे बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो है ही, द सन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ये देखो सक्सेस है, सिक्योरिटी है, विक्ट्री है, सो अपॉर्चुनिटी भी है उसके बीच में, लेकिन हिंड्रेंस भी है। रिकंसीडर करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को आपको कि क्या ये वही कनेक्शन है जो आपको चाहिए था, क्या यही चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए थी, क्या यही चीज़ आप चाहते थे अपनी लाइफ से, नहीं ना। सो प्लीज़ रिकंसीडर करो एंड खुद से क्वेश्चन करो, अपने हायर पावर से कनेक्ट करो, आपको समझ में आएगा कि आपको नीड किसी और की थी और अभी आपके साथ कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे आया देयर समथिंग बेटर। सो आपके लिए बेटर चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, आप यहाँ पे फंसे हुए हो इसलिए आपको अच्छाई नहीं दिख रही है। बी असर्टिव, आपको क्या चाहिए लाइफ से, आपको इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा असर्टिव रहना पड़ेगा, तभी तो आप प्रे कर पाओगे, तभी तो आप अपनी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाओगे। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको नीड किस चीज़ की है या फिर आप किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स कैसे आपको मैनिफेस्ट करके देगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बेटर चीज़ें हैं आपके लिए, प्लीज़ उन चीज़ों को देखो, उनको समझो। ये वाला सिचुएशन तो थोड़ा अनलाइकली है चेंज होना, बट ये कुछ लोगों के लिए ही होगा बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारे यहाँ पे लिब्रा हैं जिनकी लाइफ में अलग सिचुएशंस होंगी। सो अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो आप पिन कमेंट चेक करिए। लिब्रा आपके जो मे मन की ओवरऑल रीडिंग थी, जहाँ पे हमने आपके लव, कैरियर, फाइनेंस सब कुछ देखे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उस रीडिंग पे भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग को लाइक करना, अपने कार्मास को बैलेंस करो, क्योंकि देखो कर्मा का टाइम तो आपका चल रहा है, सो कार्मिक बैलेंस यहाँ पे ज़रूरी है। मैंने आपके लिए रीडिंग की है, आप वीडियो को लाइक करिए एंड इससे ये भी हेल्प होगी कि बाकी लिब्रा को ये रीडिंग मिलेगी, ज़्यादा रिकमेंड होगा ये रीडिंग, तो आपका गुड कर्मा भी ऐड होगा इससे, है ना। एंड मेरा जो एम है ये रीडिंग को बनाने का, वो भी फुलफिल होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।